आपसे बन जाए तो अपनी पूजा में रखे। एक चांदी की गैया बना के, एक चांदी की तुलसी बना के रखो, एक खड़ाऊ बना के रखो, चरण पात, बांसुरी। भगवान का जब भोग लगाया जाता है तो भगवान की बांसुरी उतार के नीचे रखे। मुंह में बांसुरी लगी रहेगी तो कन्हैया खाएंगे कैसे भोग? जब आप भोग लगाते हैं तो उस समय बांसुरी उतार के रख दी जाती है। आप जब देवताओं को सुलाते हैं तो सिर्फ भगवान महादेव के शिवलिंग को छोड़कर सिगरे देवताओं को आप सुला दें। भगवान शंकर की शिव पिंडी को सुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो निर्गुण हैं, वो निराकार हैं, उनको सुलाने की जरूरत नहीं। बहुत लोगों को डरा दिया गया है, भयभीत कर दिया गया है कि कृष्ण को घर में मत पूजना, इनकी पूजा बड़ी कठिन है। सबसे ज़्यादा तो सरल तो कन्हैया ही की, इतना सीधा सा है, छोटा सा बच्चा है, और लोगों ने अपने घर में कन्हैया को रखना ही बंद कर दिया है। कहा उनकी तो पूजा बड़ी कठिन है। किसी ने कहा ऑफिस में जाओ तो कन्हैया कृष्ण को लेके जाओ, कहीं तीज त्योहारों में जाओ, तीर्थों में जाओ तो उनको अपने संग ही लेकर के जाओ। तो ये तो सब संभव हो नहीं पाता, तो घर में क्यों रखें? मैं एक साधारण सा उपाय आपको बता देता हूँ। अपने घर में गोविंद को, लड्डू गोपाल जी को पूजिए। क्या संग लेके जाना है? बिल्कुल भी नहीं। तो उनकी पूजा कैसे होगी? मंदिर में उनके सामने हाथ जोड़ के कह दीजिए, भगवान 4 दिन के 8 दिन के लिए हम तो जा रहे हैं बाहर, इतने दिनों के लिए आप अपनी यशोदा मैया के पास चले जाइए, जब हम आ जाएंगे तब आपको बुला लेंगे। और वो यशोदा मैया के पास चले जाएंगे, पक्के 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 में चले जाएंगे। मैं यशोदा मैया के पास चले जाएंगे, यशोदा मैया उनकी पूजा करती रहेगी, उन्हें खिलाती रहेगी, उन्हें जमाती रहेगी, और कुछ गलती कर रहे होंगे तो थोड़ी उनकी कनपटी भी सेकती रहेगी यशोदा मैया। हाँ, और फिर जब आप आएंगे तो पर कह दीजिए, भगवान हम आ गए, अब आप भी आ जाइए, वो तत्काल आ जाए। कैसी सरल सी, कैसी सी, ये क्या है? ये पूजा में भावना है कि हम इनको भोग लगाते हैं, उन्हें काय के भोग की जरूरत है? भैया वो पूरे ब्रह्मांड को खिला रहे हैं, इसमें आनंद हमें मिलता है, सकून हमें मिलता है कि हमने भगवान का भोग लगा दिया। आपके घर कोई आता है, आप उसे परोसते हैं बनाकर, खाने वाले को कितना टेस्ट आनंद आ रहा है वो जाने, लेकिन हमें खिलाने में और हमें परोसने में बहुत आनंद आता है। ये खुशी हमारे लिए, ये प्रसन्नता हमारे लिए है, इसलिए ये एक विधान बना दिया गया है। ऐसा नहीं है कि तुम ना नहवाओगे तो वो बेचारा बिना नहाए ही बैठा रहेगा, तुम ना खिलाओगे तो शायद वो भूखा ही बैठा रहेगा। नहीं, ये हमारी भावना है, इसमें हमें संतुष्टि मिलती है, इसमें हमें आनंद। और ये पूजा पद्धति बड़ी अद्भुत है। नास्तिक लोग तो नहीं मानते हैं। वो लड्डू गोपाल थे ऐसे ही जैसे हमारे और आपके पास में, चुरा लिए गए थे। राणा के खानदानियों ने मीरा को भारी परेशान किया था, लेकिन जब जहर का प्याला वो जमीन में गड़वा दिए थे बहुत नीचे लड्डू गोपाल जी, ये बात नहीं आपको पता होगा। मीरा को मरवाने के लिए जहर प्याला भर करके भेजा, और जैसे ही मीरा पीने को तैयार हुई उसी समय प्याले में से कन्हैया प्रकट हो गए। कहा जहर नहीं पीने दूंगा मैं तो। कृष्ण प्रकट हो गए। भक्त की रक्षा वो कैसे करते हैं, एक बार उनके बन के देखिएगा, आनंद आ जाए। तमद्भुतम बालकम भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसो विकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौ। जब कोई कृष्ण की पूजा करता है, बगल में तुलसी का गमला रख लेता है, उससे कृष्ण भारी प्रसन्न होते, अति प्रसन्न। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, वह इतने प्रसन्न होते हैं भगवान श्री कृष्ण को नहलाते समय, पूजा करते समय। यदि कोई कृष्ण को शंख से स्नान कराता है, क्योंकि भगवान का एक मित्र था वही शंख, ये बात आपको नहीं पता होगी। भगवान कृष्ण का एक मित्र था जिसका नाम था श्रीदामा।